साल 1697 शुक्रवार का दिन था जब देखते ही देखते एकदम से स्टॉकहोम में बने एक शाही महल में आग लग जाती है। ये आग इतनी भयानक थी कि इसमें राजा, रानी, राजकुमारी और प्रिंस चार्ल्स के साथ 11 की मौत हो गई और बताया जाता है कि आधे घंटे में ही पूरा महल जलकर खाक में मिल गया। इस महल में एक लाइब्रेरी थी जहां काफी किताबें रखी गई थी, लेकिन इस एक्सीडेंट में एक चीज जो बिल्कुल अजीब थी वो ये कि जब इस महल में आग लगी तो यहाँ मौजूद लाइब्रेरियन इसकी लाइब्रेरी में आग के पहुंचने से पहले ही काफी किताबों को हेल्पर्स की मदद से सेफली महल से बाहर फेंक देता है और इन्हीं किताब में से थी वो शैतानी किताब जिसे खुद शैतान ने लिखा था। और ये किताब किसी पत्ते या कागज पर नहीं लिखी गई है बल्कि इसके लिए स्किन यानी चमड़े का यूज किया गया है। और वो चमड़ा किसका था, क्या था इस किताब का नाम, कैसे सिर्फ एक रात में लिख दी गई ये पूरी मिस्टीरियस बुक, क्या सच में इस बुक की हेल्प से फ्यूचर देखा जा सकता था? क्या महल में आग किसी शैतान ने लगाई थी और आग लगने की वजह से ये किताब को क्या हुआ? ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, लेकिन इस किताब की हर ताकत और कमजोरी के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसका एक भी पहलू छोड़ देंगे तो आप इस किताब के मेन आइडिया से शायद दूर हो जाएं। वेयर इज दिस मिस्टीरियस बुक नाउ? इंडिया से 6435 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में बसा यूरोप, इसका एक बहुत ही सुंदर देश स्वीडन। ये देश अपने वैरायटीज ऑफ फूड्स, काफी पॉपुलर आइस होटल्स और अपने यहाँ पर होने वाली कई स्पेशल साइंस फिनोमिनन की वजह से दुनिया भर में फेमस है। लेकिन पिछले कुछ समय से लोग एक मिस्टीरियस बुक में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और शायद आपने भी इस किताब का नाम किसी वेबसाइट या यूट्यूब के वीडियो में जरूर सुना होगा। कई लोगों का कहना है कि ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस किताबों में से एक है, जिसे लोग डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। वो स्वीडन की ही एक लाइब्रेरी में है। जी हाँ, वही किताब जिसे सिर्फ एक रात में लिख दिया गया था, और वो भी एक कोठरी के अंदर बैठकर। और इस किताब का नाम है कोडेक्स गिगस। हाउ वाज दिस बुक रिटन? लेकिन इस किताब को किसने और कैसे हालातों में लिखा वो सबसे बड़ी मिस्ट्री है। दरअसल आज तक जितना भी सुनने और पढ़ने में आया है तो सब जनरली यही बताते हैं कि लगभग 13th सेंचुरी की बात है, जब बोहेमियन रूल में एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम था बेनेडिक्ट मोनेस्ट्री। और इसी मोनेस्ट्री में एक फेमस मंक हरमन था। लेकिन हरमन दूसरे मंक से हटकर था क्योंकि वो हमेशा शैतानी हरकतें करता, जिसकी वजह से उसने कई सारे पाप और गलत काम भी किए। उसके अंदर मंक वाली कोई बात नहीं थी, जिसके चलते उसने मोनेस्ट्री के सारे रेगुलेशंस को तोड़ डाला। लेकिन आखिर ये कब तक चलता, क्योंकि राजा तक जब ये बात जा पहुंची थी कि हरमन नाम का एक मंक गलत हरकतें कर रहा है, बस फिर क्या था, राजा ने उसे दोषी साबित कर उसे जो सजा सुनाई वो उस समय की सबसे खतरनाक सजाओं में से एक हुआ करती थी। वो सजा जो गुरु गोबिंद सिंह के बेटों को दी गई थी। जी हाँ, दीवार में चुनवाने की सजा। हरमन को दीवार में चुना जाने लगा। जैसे जैसे दीवार चुनी जा रही थी वैसे वैसे हरमन का शैतानी दिमाग भी काम कर रहा था। और एकदम से वो राजा को बुलाता है और कहता है कि मैं आपको एक ऐसी मिस्टीरियस बुक लिख कर दे सकता हूँ जिसमें दुनिया भर का ज्ञान है, जो आपको सबसे ज्यादा ताकतवर बना सकती है और शायद वो आपको आपका फ्यूचर भी दिखा दे। फिर वो राजा भी हरमन की इस बात को मान जाता है और उसने हरमन से पूछा, तुम्हें कितना वक्त चाहिए? तो हरमन ने जो जवाब दिया उससे राजा परेशान हो गए। दरअसल हरमन ने किताब को लिखने के लिए सिर्फ एक रात मांगी थी। जी हाँ, सिर्फ एक रात। और यहीं से शुरू होती है शैतानी रात में लिखी गई उस किताब की दुनिया। हरमन को वो सब दिया जाता है जो उसे किताब लिखने के लिए जरूरी था। हरमन लिखना शुरू करता है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। लेकिन जैसे जैसे वो लिखता है उसे थकावट होने लगती है और वो ये बात बहुत जल्दी समझ जाता है कि उसे अब इस किताब को लिखने के लिए शैतान को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना वो इस किताब को लिख ही नहीं सकता। लेकिन उस रात शैतान से किताब लिखवाने के बदले जो चीज हरमन के पास थी वो थी उसकी आत्मा। और इतना ही नहीं, जब शैतान ने मंक के रूप में वो किताब लिखी थी, उस किताब के एक पेज पर शैतान यानी डेविल को बनाकर उसे डेडिकेट भी किया गया। तो इस तरह इस किताब को एक डेविल ने लिखा
अगले दिन जब हरमन वो किताब राजा को देता है तो राजा हैरान हो जाता है और हरमन को वादे के अनुसार छोड़ देता है। क्या है इस किताब में ऐसा जो लोग इसे शैतान की बाइबल के नाम से जानते हैं? थोड़ा किताब को देखते हैं। इस किताब के बारे में दोस्तों बहुत कुछ ऐसा है जिससे आर्कियोलॉजिस्ट आज तक परेशान हैं। उनके लिए किताब गिज़ा के पिरामिड के रहस्यों से ही मिस्टीरियस है, क्योंकि ये आम किताबों से बिल्कुल अलग है। इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं और ये पेजेस पत्ते या पेपर के नहीं हैं, बल्कि कई अलग अलग जानवर के चमड़े यानी कि उनकी खालों से बने हैं। हालांकि इसके ऊपर आज भी बहस होती है कि ये एक जानवर की चमड़ी से बने हैं या फिर अलग अलग। कहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया और उनकी चमड़ी पर यह किताब लिखी गई। इतना ही नहीं, ये किताब 36 इंच लंबी है, 23 इंच चौड़ी भी है और इसका वजन लगभग 75 किलो है, जिसे अकेला इंसान यकीनन नहीं उठा सकता। इसे मेटल के ऑर्नामेंट से कवर और चमड़े से ही बाइंड भी किया गया है। जब आप किताब खोलेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सच में ये किताब एक रात में लिखना इम्पॉसिबल है। और जबकि उस जमाने में तो आज की तरह की फैंसी पेन पेंसिल्स भी नहीं हुआ करती थी। और तो और आज के जमाने में भी अगर ऐसे किताब को लिखा जाए तो 10 साल तो शायद हमारे अकॉर्डिंग लग जाए, क्योंकि इसका हर पेज अपने आप में एक मिस्ट्री है। बताया जाता है कि इसमें दुनिया का हर वो ज्ञान है जो किसी भी आम इंसान के लिए जरूरी है। और ब्लैक मैजिक स्पेल से लेकर एक्सॉर्सिज्म तक और एस्ट्रोनॉमी से लेकर स्पेशल कैलेंडर तक इस बुक में लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। इस बुक में जो सबसे अनयूजुअल और परेशान करने वाली चीज है दोस्तों, वो है उस शैतान की पिक्चर जो इस किताब में 290 पेज नंबर पर है और इसमें डेविल को कलर भी किया गया है। ये कुछ वैसे ही लगता है जैसे OTT सीरीज असुर का मास्क बनाया गया था। लेकिन अगर आप ध्यान से इस पेज को देखोगे तो आप लेफ्ट पेज पर देखेंगे कि वहां भी आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाई देगी जो स्वर्ग के बारे में बताती है और यही इस बुक को समराइज भी करती है, क्योंकि इन दो पेजेस का एक साथ होना और बीच में बुक का डिवीजन ये दिखाता है कि आपको जिंदगी में हमेशा सही और गलत में से एक को चुनना ही होता है और फिर वही आपकी डेस्टिनी और फ्यूचर को डिसाइड करता है। इस बुक के हर पेज पर जो भी लिखा हुआ है और बना हुआ है वो इतना साफ और क्लियर है कि कोई भी इसे पढ़ और देख सकता है। लेकिन पूरी बुक को देखने के बाद दो तरह के कंक्लूजन निकलकर सामने आती हैं। पहला ये कि जिस तरह से इसे लिखा गया है ये दिखाता है कि किसी एक ही इंसान ने लिखा है, क्योंकि शुरुआत से अंत तक ही एक तरह के फॉन्ट, स्पेसेस और स्टाइल को फॉलो किया गया है। और दूसरा ये कि इसे बहुत ही कम टाइम में लिखा गया है। उसके भी वही रीजन है, कोई अगर लंबे वक्त तक लिखे तो उसकी राइटिंग स्टाइल में चेंज आना लाजमी है। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि हो ही नहीं सकता कि इस किताब को एक रात में लिखा गया हो, और उनका कहना है कि हरमन ने अपना दिमाग किसी और तरह से लगाया होगा और ये उसकी 20 से 25 साल की मेहनत है जो उसने सबसे छुपा कर रखी थी और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल की। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये उसने शैतान की मदद से एक रात में ही लिखी। आइए बात करते हैं दोस्तों इस किताब से जुड़े कुछ कर्ज के बारे में। दरअसल इस किताब के बनने के 200 साल बाद, यही कुछ 15th सेंचुरी के शुरू होने से पहले बोहेमियन एम्पायर में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और इसके बाद इस कोडेक्स गिगैस को ब्रेवनोव की एक मोनेस्ट्री को बेच दिया जाता है। इसके बाद इतिहासकार बताते हैं कि वहां के राजा रूडोल्फ कोडेक्स में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि वो काला जादू और शैतानी शक्तियों के बारे में पढ़ने लगा था। उसके इस पागलपन के चलते उसे राजा के पद से हटा दिया गया और 1612 में उसकी डेथ हो गई। लेकिन कोडेक्स अभी भी जिंदा थी। इसके बाद 1618 में दो धर्मों के बीच 30 साल तक एक वॉर छिड़ जाता है जो 1648 तक चलता है। लेकिन इस वॉर में भी कोडेक्स गिगैस सरवाइव कर जाती है और फाइनली वो वहीं पहुंचती है जहां वो आज है, यानी स्वीडन की खास लाइब्रेरी में। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोडेक्स से जुड़ा श्राप और कर्ज खत्म हो गया है, नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। इसके बाद 1697 का वो पीरियड आता है जब बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। 1697 शुक्रवार के दिन एकदम से स्टॉकहोम में बने एक शाही महल में आग लग जाती है। ये आग इतनी भयानक थी कि इस महल में रहने वाला राजा, रानी, राजकुमारी और प्रिंस चार्ल्स 11 की मौत हो जाती है और बताया जाता है कि आधे घंटे में पूरा महल जलकर खाक में मिल गया। इस महल में एक लाइब्रेरी थी जहां काफी किताबें रखी गई थी। इस लाइब्रेरी में
आग के पहुंचने से पहले ही काफी किताबों को हेल्पर्स की मदद से सेफली महल के बाहर फेंक दिया और जैसे तैसे इस किताब को बचा लिया गया। लेकिन बताया जाता है कि जब इस किताब को बाहर फेंका गया तो इसकी बाइंडिंग पर प्रेशर पड़ा और इसके 10 पेजेस निकलकर कहीं गुम हो गए। महल में आग लगने के 3 दिन बाद जब एक सभा बुलाई गई तो ये रीजन जानने की कोशिश की गई कि आखिर आग कैसे लगी। तो पता चलता है कि चीफ फायर फाइटर और उसके हेल्पर में से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें सजा दी गई। अब आप सोच रहे होंगे भला उन 10 पेजों में क्या ही होगा, तो आपको बता दें कि बताया जाता है कि इन्हीं 10 पेजेस में शायद अमर होने की, दूसरी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट करने की, भविष्य को देखने की और स्वर्ग में जाने जैसी जादुई शक्तियों के बारे में लिखा गया था। चलिए थोड़ा और जानते हैं उन 10 पेजेस के बारे में, आखिर क्या लिखा था और क्या वो अपने आप गायब हुए या गायब किए गए ताकि कोई इनके बारे में ना जान सके। कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ने वाले और एनालाइज करने वालों का ऐसा मानना है कि इसके 10 पेजेस गायब नहीं हुए बल्कि किए गए, क्योंकि बुक में और कोई भी पेजेस ढीले नहीं हुए हैं। आप में से यकीनन कई लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर जेल से छूटने के बाद हरमन का क्या हुआ। तो बताया जाता है कि क्योंकि उसने अपनी सोल के बदले वो बुक डेविल से लिखवाई थी, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए डेविल के कंट्रोल में चली गई और वो काफी परेशान रहने लगा और हरमन मेंटली काफी डिस्टर्ब हो चुका था, जिसकी वजह से बताया जाता है कि वो सड़कों पर कई बार पागलों की तरह दौड़ता हुआ भी दिखाई दे जाता था। लेकिन आखिरकार जब उसने भगवान से अपनी आजादी के लिए प्रे किया तो उसे इस बुरी आत्मा से आजादी मिल गई और वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर उसने कौन से पाप किए थे और उसने क्यों उस रात सिर्फ डेविल को ही चुना अपनी जान बचाने के लिए। हरमन सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मन से भी पापी था। लस्ट से लेकर लालच ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हरमन से दूर थी और उसकी इन्हीं सभी हरकतों की वजह से उसे सजा सुनाई गई थी। लेकिन भला उस रात उसने शैतान को क्यों चुना और उस शैतान ने किताब में क्या लिखा, थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कोडेक्स गिगैस में ऐसे कई छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जो इसके लिखने से कि अंतरात्मा की तरफ इशारा करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस बुक को देखोगे तो पाओगे कि ये बाकी दूसरी तरह की सभी मैन्यूस्क्रिप्ट से काफी अलग है, जो साइज में काफी बड़ी है, जिसे बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा सकता। इसे पढ़ने के लिए आपको इस किताब को किसी मेज पर रखकर इसके सामने खड़ा होना ही पड़ेगा और इसमें लिखे गए फॉन्ट इतने छोटे हैं कि आपको सिर को झुककर इस किताब को पढ़ना होगा। मतलब समझ रहे हैं आप? यानी एक ऐसी किताब जो आपको खड़ा होने पर मजबूर कर दे, वो भी सिर झुकाकर, और डेविल ने लिखी है तो इसका मतलब साफ है कि आपने डेविल के सामने सिर पहले ही झुका लिया। इसके बाद कई मैन्यूस्क्रिप्ट एनालिसिस करने वालों का मानना है कि शायद उस रात हरमन को ये बात पता थी कि उसने अपनी लाइफ में कोई अच्छा काम नहीं किया है, जिसकी वजह से भगवान उसकी सजाओं को माफ नहीं करेगा और उसने इसलिए राक्षस का सहारा लिया, जिसके बाद उस राक्षस ने उस किताब में स्वर्ग और नर्क को दिखाया। पुराने जमाने में ऐसा भी कहा जाता था कि अगर आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो आप पवित्र ग्रंथों की नकल कर सकते हैं, इसलिए उसने इस तरह की किताब लिखवाई। लेकिन हरमन के अंदर बैठे राक्षस ने इस किताब को कुछ और ही रूप दे दिया, जिसकी वजह से इसका नाम आज डेविल्स बाइबल पड़ गया। लेकिन आप जानते हैं हरमन के मरने के बाद सीधा वो स्वर्ग गया था। ऐसा भी बताया जाता है क्योंकि उसने जितने भी अक्षर उस किताब पर लिखे वो उसके पापों पर भारी पड़े और इसके बाद उसने अपनी गलतियों की माफी भी मांगी, जिसके लिए उसे स्वर्ग में जगह मिली। और ये सब हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसने ये सब उस किताब में मेंशन किया है। हमने आपको बताया था कि बुक में एक स्वर्ग की तस्वीर भी है। ठीक उसी पन्ने से पहले बड़े बड़े अक्षरों में उसने अपने सभी पापों की माफी मांगी है, जो कि काफी डिस्टर्बिंग है। और ये पेजेस बाकी सभी से अलग है, जो कि बाकी बुक में लिखे गए अक्षरों से 2 गुना बड़ा है। और उसकी इस माफी से ये बात तो साफ हो जाती है कि हरमन ने एक के बाद एक कितने पाप किए हैं। तो देखा जाए तो यही सब कारण थे जिसकी वजह से ये बताया जाता है कि ये क्यों शैतानी किताब कही जाती है। कोडेक्स गिगैस से जुड़ा हुआ एक मॉडर्न इंसिडेंट 1858 की बात है दोस्तों, जब स्वीडन की ही नेशनल लाइब्रेरी में एक रात ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से वहां एक काम करने वाला आदमी पागल हो जाता है।
दरअसल एक रात उस लाइब्रेरी में जहां ये कोडेक्स की गैस नाम की बुक रखी हुई थी, उस लाइब्रेरी का केयरटेकर घर ना होने की वजह से लाइब्रेरी में ही सो जाया करता था। लेकिन एक रात उसके शेल्फ से लगातार किताबें गिरने की आवाज आई और जब वो वहां उन्हें देखने जाता है तो देखता है कि किताबें धीरे धीरे अपने आप हवा में उड़ने लगती हैं। और जब वो देखता है तो वहां पास में ही शेल्फ से कोडेक्स के गैस बुक भी गिरी हुई है और ये सब किताबें कोडेक्स के गैस के आसपास घूमने लगती हैं और काफी समय से बंद दीवार घड़ी भी तेजी से चलने लगती है, जिसके बाद ये सब देखकर वो इंसान वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन उसकी मेंटल हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है और उसे पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ता है। ऐसे ही और कई किस्से इस किताब से जुड़े हैं जो बता